आपका स्वागत है टून हक्स हिंदी में, जहां हर कहानी शुरू होती है मुस्कान से और खत्म होती है एक प्यारे से हक के साथ। एक समय की बात है, एक खूबसूरत हरे भरे जंगल में रहते थे एक खरगोश जिसका नाम था रिक्की और एक कछुआ जिसका नाम था टीटो। जंगल के सभी जानवर रिक्की को अच्छी तरह जानते थे। वह तेज था, आत्मविश्वासी था और थोड़ा घमंडी भी। वह अक्सर कहता था, मुझसे तेज कोई नहीं, मैं सबसे तेज दौड़ता हूँ। टीटो इसके बिल्कुल उलट था। वह शांत, सरल और बहुत धैर्यवान था। धीरे चलता था, लेकिन एक बार चलना शुरू कर दे तो रुकता नहीं था। एक दिन रिक्की ने टीटो को देखकर हंसते हुए कहा, अरे धीरे चलने वाले, तुम चलते भी हो या बस यहीं चिपके रहते हो? टीटो मुस्कुराया, मैं धीरे चलता हूँ रिक्की, लेकिन जहाँ जाना होता है वहाँ पहुँच ही जाता हूँ। बाकी जानवर हंसने लगे तो रिक्की ने गर्व से कहा, चलो कल सुबह दौड़ लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतेगा। टीटो ने सिर हिलाया, ठीक है, कल देख लेंगे। दौड़ की शुरुआत। अगली सुबह सभी जानवर एक बड़े मैदान में इकट्ठा हुए। लोमड़ी रेफरी बनी। तैयार, सेट, शुरू। लोमड़ी ने चिल्लाया। रिक्की बिजली की तरह दौड़ा। कुछ ही सेकंड में वह बहुत आगे निकल गया। टीटो धीरे धीरे एक कदम, दो कदम चलता रहा, शांत और स्थिर। कुछ देर बाद रिक्की ने पीछे देखा और हंसकर बोला, ये कछुआ तो बहुत पीछे है, आराम से सोकर भी जीत जाऊंगा। वह एक पेड़ के नीचे लेट गया और जल्दी सो गया। उधर टीटो बिना रुके चलता रहा। धीरे धीरे, कदम दर कदम वह पेड़ के पास पहुंचा, पहाड़ी पार की और आगे बढ़ते बढ़ते फिनिश लाइन तक पहुंच गया। जब रिक्की की नींद खुली और उसने टीटो को जीतते देखा, वह हैरान और शर्मिंदा हो गया। ओ नहीं, मैं एक कछुए से हार गया। सभी जानवरों ने टीटो के लिए तालियां बजाईं, लेकिन टीटो ना हंसा ना घमंड किया। वह बस मुस्कुराकर बोला, तेज होना अच्छी बात है रिक्की, पर ध्यान और लगातार कोशिश उससे भी जरूरी है। दूसरा मौका। रिक्की कई दिनों तक दुखी रहा। उसने सोचा, समझा और घमंड छोड़ दिया। एक दिन वह टीटो के पास आया और बोला, टीटो, मैंने अपनी गलती समझ ली। क्या तुम मेरे साथ एक बार फिर दौड़ लगाओगे? इस बार मैं पूरी लगन से दौड़ूंगा। टीटो मुस्कुराया, जरूर दोस्त, चलो एक और ईमानदार दौड़ करते हैं। फिर से सभी जानवर इकट्ठा हुए। इस बार रिक्की तेज दौड़ा, लेकिन कहीं नहीं रुका। वह ध्यान से, विनम्रता से, पूरे मन से दौड़ता रहा। टीटो हमेशा की तरह धीरे धीरे चलता रहा। अंत में रिक्की फिनिश लाइन पहले पहुंचा, लेकिन वह चिल्लाया या घमंड नहीं किया। वह वहीं रुककर टीटो का इंतजार करने लगा। जब टीटो पहुंचा, रिक्की बोला, धन्यवाद टीटो, तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी। टीटो ने कहा, और तुमने मुझे भी, कि हर कोई बेहतर बनने का दूसरा मौका डिजर्व करता है। दोनों हंसे और एक पेड़ के नीचे बैठकर गाजर और हरी पत्तियां खाईं। कहानी की सीख। धीरे धीरे चलते रहो, मंजिल मिल ही जाती है। गति अच्छी है, लेकिन ध्यान और मेहनत दिल जीतते हैं। हर किसी को सुधारने का एक दूसरा मौका मिलना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें टून हक्स हिंदी, बच्चों के लिए और भी मजेदार व नैतिक कहानियां पाने के लिए।